Welcome back, class. This is lecture number 1, and the topic is alkene. So, this is unit first of your syllabus on chemistry, and in this lecture, we are going to discuss about the nomenclature system, introduction, and then, if possible, we will discuss the stability also. तो ये लेक्चर बनाने के पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था एक बार, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि मैं जो चैप्टर ऑलरेडी क्लास में हो चुके हैं पहला और तीसरा, उसको मैं एक वीडियो के फॉर्म में बना दूं एक बार, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना शुरू किए हैं इस पर। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि जो क्वालिटी है वीडियोस की वो थोड़ी सी पुअर जाती है कहीं कहीं पर, समटाइम कुछ ख़राबी आ जाती है, तो इसके लिए भी मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है इसका सेटिंग। अब आप इसको देख के बताइए कि क्या ये ठीक है या नहीं। और इसके बाद एक कुछ स्टूडेंट ने ये भी कहा था कि सर थोड़ा सा हिंदी में भी बात करें आप, क्योंकि थ्रू आउट द इंग्लिश कुछ विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी फिर मैंने जो है उसमें चेंज किया है। तो अभी हम जो डिस्कशन करेंगे वो मिक्स लैंग्वेज में करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो एल्कीन्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की कि एल्कीन्स होते क्या हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द एल्कीन्स। देखिए, जैसा हम लोगों ने केमिस्ट्री थोड़ा बहुत जो पढ़ी है उसमें जब हम जानते हैं कि जो एल्कीन्स हैं वो भी हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है। तो एल्कीन्स जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ रहता है, ठीक है। तो इनका जो जनरल फार्मूला अगर हम बात करें, जो जनरल फार्मूला होता है एल्कीन्स का, वो है CnH2n। दो हाइड्रोजन इसमें कम होते हैं कंपेयर टू एल्केन। ये जनरल फार्मूला है एल्कीन का। और अगर आप एल्केन की बात करें तो CnH2n+2, ये किसके लिए है, एल्केन के जनरल फार्मूले के लिए है। तो लेस देन 2 हाइड्रोजन इन एल्कीन, और यही कारण है इसमें चूंकि 2 हाइड्रोजन कम होते हैं तो ये क्या होता है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह काम करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो ये इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। अच्छा, एल्कीन्स को ही जो है कॉमनली अगर हम बात करें तो ओलिफिन्स भी कहा जाता है, ओलिफिन्स, ठीक है। OLEFINES। तो ये एक लैटिन वर्ड है ओलिफिन, जो मिला हुआ है ओलियम, ओलियम जिसका मतलब होता है ऑयल। ओलियम मीन्स क्या, ऑयल। और दूसरा जो वर्ड है वो है FICARE, पिकेयर, इसका मतलब है टू मेक। ये क्या हो गया, लैटिन वर्ड से आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके जो लोअर मेंबर्स होते हैं वो ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। क्यों, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, लोअर मेंबर्स फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है ओलिफिन्स। तो अगर हम एक
जनरल बात करें जनरल फार्मूले की, तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या है आपका एल्कीन है। C2H4। चलिए ये तो ब्रीफ हो गया इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके नोमेनक्लेचर, इनका नाम कैसे हम लेते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं नोमेनक्लेचर इसका। तो नोमेनक्लेचर की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो सिस्टम आते हैं, आपको पता ही होगा। नोमेनक्लेचर हमेशा दो सिस्टम में किया जाता है। एक होता है कॉमन सिस्टम, कॉमन सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम क्या कहता है, कॉमन सिस्टम ये कहता है कि जो एल्केन से ही ये चूँकि डिराइव हुए हैं, ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो भी एल्केन होते हैं जैसे मीथेन, ठीक है, इथेन, प्रोपेन, तो ऐसे ही जो है इसका डिराइव किया जाता है। तो जो भी करस्पॉन्डिंग एल्केन में चेंज करना होता है, तो जैसे एल्केन के नाम में होता है एन, ANE, तो एन जो होगा ANE वो हो जाएगा इलीन, एन इज कन्वर्टेड इनटू इलीन। ये है इसका कॉमन सिस्टम में, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये है इथेन। ये क्या है, इथीन है, नॉट इथेन, ठीक है। पर ये आया कहाँ से है, इथेन से आया है, C2H6 से, ठीक है। तो एन किस में बदल जाएगा, इलीन में। तो ये नाम रहेगा इसका ETHANE होता है, ठीक है। तो ANE की जगह क्या हो जाएगा, YLENE, इथिलीन। एन इज कन्वर्टेड इनटू इलीन, करस्पॉन्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा है CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH3, 3 कार्बन है, तो ये हो जाएगा ये आया कहाँ से, प्रोपेन से आया है। ये इथेन से था, ये प्रोपेन से है, तो ये हो जाएगा PROP, प्रोपेन। ANE हटा के क्या लिख देंगे हम इसकी जगह, YLENE, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है वो कॉमन नेम जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसका जो दूसरी नोमेनक्लेचर देखें जिसमें आइसोमर्स होते हैं, तो वहाँ पे हम अल्फ़ा बीटा का इस्तेमाल करते हैं। इन केस ऑफ आइसोमर्स अल्फ़ा एंड बीटा, ठीक है। ग्रीक लेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, अल्फ़ा बीटा। तो कैसे, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 CH3, तो ये जो है ब्यूटीन का आइसोमर है, ठीक है। इसमें दो आइसोमर होते हैं, ये CH2 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, ये दोनों क्या है, ब्यूटीन के आइसोमर हैं। तो पहले में डबल बॉन्ड जो है वो अल्फ़ा पोजीशन पे है, मतलब फर्स्ट कार्बन पे है, और दूसरे में ये सेकंड कार्बन पे है। तो ये अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक है। ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया। तो इसका नाम हो जाएगा आपका अल्फ़ा ब्यूटेन से बना है ये, तो ब्यूट ANE की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, YLENE। वैसे ही हो जाएगा बीटा ब्यूट YLE। ये कॉमन सिस्टम चल रहा है अभी, ठीक है। IUPAC में नाम बदल जाएंगे। तो चलिए ये तो बात हो गई कॉमन सिस्टम की। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसका जो सेकंड नोमेनक्लेचर होता है जो हम इन जनरल इस्तेमाल करते हैं वो है IUPAC सिस्टम, ठीक है। तो IUPAC सिस्टम में जो होगा, जैसे कॉमन सिस्टम में क्या था, एन बदला था इलीन में,
यहाँ पे जो भी करस्पॉन्डिंग एल्केन रहेगा वो एन बदल जाएगा आपका, ए एन ई जो है एन बदलेगा किसके अंदर, ईन में, ई एन ई। तो ये चेंज है, इसमें ध्यान रखिए। कॉमन में एन बदल जाएगा इलीन में, और आईयूपीएसी में एन बदल जाएगा ईन में। ठीक है। जैसे पहला वाला एग्जांपल जो आपने यहाँ लिखा था, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये कॉमन सिस्टम इसका नाम था इथिलीन, जैसे यहाँ मैंने लिखा है इथिलीन। लेकिन अब आईयूपीएसी जब आप नाम बोलोगे तो ये एन, ये बना किससे है, इथेन से बना है। ठीक है ना। तो ETH तक तो ठीक है, ANE की जगह क्या हो जाएगा, ENE। तो ये बन जाएगा आपका ENE। ये क्या हुआ, एन जो है वो ईन बदल गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इथिलीन अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं कॉमन सिस्टम में उसका नाम ले रहा हूँ, और इथीन में कह रहा हूँ तो मैं आईयूपीएसी सिस्टम में उसका नाम ले रहा हूँ। वैसे ही CH2 डबल बॉन्ड CH, तो जो दूसरा था ये CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, तो जैसे इसका नाम था प्रोपिलीन, तो यहाँ इसका नाम होगा प्रोपीन। ठीक है। तो ये तो पहला केस हो गया। सेकेंड केस में जैसे हमने यूज़ किया था अल्फ़ा और बीटा। ठीक है। आइसोमर्स के केस में जब हमने यूज़ किया था अल्फ़ा और बीटा, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे नंबर 1 2 3 जो भी नंबर रहेगा। सो फॉर दैट जैसे मेरा एग्जांपल है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और एक दूसरा एग्जांपल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो देखिए अब यहाँ पे जहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा वो उसको हम लीस्ट नंबर देंगे, तो ये 1 2 इस तरह से। और यहाँ पे तो आप 1 2 यहाँ शुरू करें, यहाँ शुरू करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से 1 2, तो यहाँ पे पहले नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 ईन। ठीक है। ईन इसके लिए हो गया, और ब्यूटेन के लिए 4 है तो ब्यूट ANE की जगह क्या हो जाएगा, ये ENE, और पहले नंबर पे है डबल बॉन्ड, और यहाँ हो जाएगा आपका ब्यूट 2 ईन। ठीक है। कहीं कहीं पे बुक्स में 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन भी लिखा होता है, वो भी करेक्ट है। ठीक है। जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं 1 ब्यूटीन, इसको हम कह सकते हैं 2 ब्यूटीन। तो इस तरह से आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में क्या होगा कि अल्फ़ा बीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, नंबर। ठीक है। तो ये तो बात हुई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर और कुछ कॉमन सिस्टम की। ठीक है। इसी में एक और आती है बात, अगर डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा हो तो क्या करेंगे। अभी तो एक डबल बॉन्ड के लिए तो हमने बात कर ली। अगर ज़्यादा डबल बॉन्ड होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। ठीक है। तो उस केस में हमको क्या करना होगा कि तो अगला केस है, थर्ड नंबर डाल दे रहा हूँ उसको मैं। अगर हमारे पास 2 और 3 डबल बॉन्ड है, 2 और 3 डबल बॉन्ड। ठीक है। 2 और 3 डबल बॉन्ड अगर है तो क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो अगर 2 डबल बॉन्ड है तो जहाँ हम एन लिखते थे, सॉरी एन के बदले हम क्या लिखते थे, इन लिखते थे। ठीक है। तो अगर 2 डबल बॉन्ड है तो वहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ए डाइन, ए डाइन। ठीक है ना। और जहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है वहाँ हम लिखेंगे ए ट्राइन। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 ये है।
तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ नंबर की तो कोई ज़रूरत है नहीं, बस कार्बन काउंट कर लीजिए। कार्बन यहाँ 3 है, तो PROP तक तो हम लिखते ही हैं। एन की जगह लिखते हैं इन IUPAC में, ठीक है। तो यहाँ पे एन की जगह अब हम क्या लिखेंगे, एडाइन, ठीक है। तो एडाइन, ओके। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब दोनों देखिए, आप नंबर कहीं से भी शुरू करें, क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड यहाँ पे भी पहले पोजीशन पे है, यहाँ भी पहले पोजीशन पे है, ठीक है। जहाँ से चाहे वहाँ नंबर कर सकते हैं शुरू, 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले पे डबल बॉन्ड है और तीसरे पे डबल बॉन्ड है, तो इसको मैं बोलूँगा क्या, 1 3, फर्स्ट एंड थर्ड। और 4 कार्बन है तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटा, ब्यूट और एडाइन, एडाइन। ध्यान रखिए, ब्यूट जो है वो है 4 कार्बन के लिए, और एडाइन जो है वो इसका IUPAC में नाम जो बदल रहा है डबल बॉन्ड के लिए वो। ऐसे ही यहाँ पर प्रोप जो है वो 3 कार्बन के लिए है, और एडाइन जो है वो अलग है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अच्छा, इसी नोमेनक्लेचर में एक और आता है जिसको हम कहते हैं एल्कीनाइल ग्रुप्स। एल्कीनाइल ग्रुप्स। अब ये एल्कीनाइल ग्रुप्स क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए इसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। देखिए एल्कीनाइल ग्रुप क्या है, जो एल्कीनाइल ग्रुप्स होते हैं ये डिराइव करते हैं इनको रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम करस्पॉन्डिंग एल्केन, ठीक है। जब हम एल्कीन की बात करते हैं, ठीक है, तो जो भी हमारा करस्पॉन्डिंग रहता है एल्कीन, उसमें से भी अगर आप एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो जो हमको मिलता है वो क्या मिलता है, एल्कीनाइल, ठीक है। बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन, बाय रिमूविंग 1 हाइड्रोजन एटम। अब कैसे होता है देखिए, मान लीजिए मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम क्या है, इथीन है इसका नाम, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से मैंने रिमूव किया, तो मेरे पास क्या बचेगा, H2C डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे ये डैश लगा दिया मैंने, ये बॉन्ड नहीं, ये चेन है आगे, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया, तो इथीन था और उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, तो जो करस्पॉन्डिंग बना वो क्या लाएगा, एल्कीनाइल। एल्कीनाइल, एल्कीनाइल ये कॉमन टर्म है, इथीन के लिए क्या हो जाएगा, ये इथेनाइल, ये क्या हो जाएगा, ETHENYL। ध्यान रखिए एल्कीनाइल कॉमन टर्म है, और इथीन से बना तो ये क्या हो जाएगा, इथेनाइल, ठीक है। और आपको पता चलेगा कि ये जो है बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है विनाइल बोलने के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं, एग्जांपल देख लें अगर कोई, तो ये हो जाएगा H2C डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा विनाइल क्लोराइड, ये कहलाएगा विनाइल क्लोराइड। और इसी विनाइल क्लोराइड का नाम क्या है, अगर आप बात करें तो इसे हम कहते हैं क्लोरोईथेन। इसका एक नाम हो जाएगा क्लोरो ईथेन, बना तो इसी से है ना ये, सॉरी इथीन, क्लोरो इथीन, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिए ये आप लोगों ने पढ़ा तो बहुत बार है विनाइल विनाइल विनाइल, लेकिन ये आया कहाँ से है, तो ये इसका है, ये एक्चुअली में एल्कीनाइल। एक और एग्जांपल, एक और इसका देख लेते हैं, दूसरा भाग इसका। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोपीन, ये क्या कहलाएगा, प्रोपीन। अब इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया,
ठीक है, इस यहाँ से एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव कर दिया। ठीक है, तो जब इस केस में यहाँ से प्रोपीन से मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया, तो ये क्या लाएगा अब आपका PROP, प्रोप, ठीक है ना। और ये क्या लाएगा आपका, जैसे ये था एल्किनाइल, ये क्या लाएगा प्रोपिनाइल, PENYL। जैसे ये था इथिनाइल, वैसे क्या कहलाएगा प्रोप, ये देखो ETH PROP, ठीक है ना। ENYL हमने ऐड किया यहाँ पे, ENYL हमने यहाँ ऐड किया। लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको नंबर भी बताना पड़ सकता है, ठीक है। तो जहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ है, जहाँ से ये सब्स्टिट्यूएंट हो रहा है, ये हमारा प्राइमरी पोजीशन होगी, सेकेंड, ठीक है, और थर्ड। तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो इसको आप एक नाम और दे सकते हो, जिसको हम कहते हैं PROP, प्रोप 2, और सॉरी प्रोपीन, प्रोपीन, इसको मैं काट के लिख देता हूँ, PROPEN, प्रोपीन 2 आयल, ठीक है ना, ये भी है। और इसी को बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, आपने यूज़ भी किया है कई बार, एलाइल, यही क्या है, एलाइल है कॉमन भाषा में। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं एक, तो ये हो जाएगा आपका CH3, सॉरी यहाँ से हमने Cl लगा दिया, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये जहाँ पे हमने ये बॉन्ड छोड़ा था उसके लिए क्या लगा दिया Cl। तो ये क्या कहलाएगा कॉमनली, इसको आप कह सकते हो एलाइल क्लोराइड, ये क्या लगेगा एलाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इस टॉपिक में, आज के लेक्चर में। तो आज का जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था वो सिर्फ था, इंट्रोडक्शन था, और नोमेनक्लेचर हमने बात की, ठीक है, कि कैसे इसका नोमेनक्लेचर करना है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ मैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो जैसा कि मैं हमेशा एट द एंड ऑफ द वीडियो क्वेश्चन करता हूँ, तो पहला क्वेश्चन है कि 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन is the name of which among the following alkenes। क्वेश्चन क्या है कि जो ऑप्शन दिए जा रहे हैं आपको, ये है ऑप्शन आपके सामने। ए है CH2Cl CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। बी है CH2Cl CH2 CH2, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, नहीं ये छोड़ दिए ऐसे ही। सी है, इसको CH2 कर दीजिए, इसको रहने दीजिए, जैसा है ऑप्शन, ठीक है। तीसरा सी जो है वो है CH2Cl डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। और डी है CH2Cl CH2 CH डबल बॉन्ड CH। ये 4 ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो है 4 क्लोरो ब्यूट 1 इन का, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच अमंग
these is not a structural isomer of compound C4H8। ठीक है, इसमें भी आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन है। ब्यूट 1 इन, दूसरा है ब्यूट 2 इन, तीसरा है ब्यूट 3 इन, और चौथा है 2-मिथाइल प्रोपीन। डी जो है ऑप्शन नंबर डी, 2-मिथाइल प्रोपीन। तो ये 2 क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करिए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना है। क्वालिटी और जो भी आपका जो डाउट था वीडियो को लेके, लैंग्वेज वीडियो जो भी है उसको आपको बताना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।